हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। और आप लोगों के लिए दोस्तों बिहार एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है आप लोगों के बीच कराया जाएगा, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो या साइंस हो। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहे। आप लोग देखिए कि किस प्रकार से बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कांग्रेस अधिवेशन यानी कि 1885। ठीक है, यानी कि यहाँ से प्रश्न यानी कि आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अब रही बात कि यहाँ पे जो दे रहा है दोस्तों, यानी कि कांग्रेस अधिवेशन के बारे में दे रहा है। ठीक है ना, तो पहला प्रश्न जो दिया हुआ है क्या है कि सन 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है ना, यानी कि गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका जो अध्यक्षता है किसने किया था। तो उसका अध्यक्षता जो किया था दोस्तों वो चित्तरंजन दास थे। कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। और ऑप्शन किस में दिया हुआ है? चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो डी में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में जो दिया हुआ है चित्तरंजन दास दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि आईएनसी, आईएनसी का मतलब क्या हुआ? तो आईएनसी का मतलब सबसे पहले समझ लिए। आईएनसी का मतलब हुआ कि इंटरनेशनल, ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है ना, यानी कि ये कांग्रेस का जो शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है आईएनसी दिया हुआ है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब रही की बात कह रहा है इसमें कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे। क्या है भाई? तो सबसे युवा अध्यक्ष की बात इसमें पूछ रहा है। ठीक है ना, सबसे युवा अध्यक्ष। अगर सबसे युवा अध्यक्ष की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो सबसे युवा अध्यक्ष जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ादी थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ादी थे। और सबसे ज़्यादा जो है यानी कि ये यानी कि नेता रहे थे लगभग 6 वर्ष तक। कितना वर्ष तक रहे थे ये? लगभग 6 वर्ष तक ये नेता थे। ऑप्शन किस में दिया है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन यानी कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न पे। फिर से नए प्रश्न है कि आईएनसी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए यहाँ पे प्रथम और भारतीय आ गया है। क्या है भाई? भारतीय आ गया है। अगर भारतीय आए तो आंसर यानी कि बदल जाएगा। अगर भारतीय अगर नहीं रहे ऑप्शन में तो आंसर उसका कुछ और होने वाला है। मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, अगर यहाँ पे अगर भारतीय नहीं रहता तो यहाँ पे जो आंसर हो जाता दोस्तों एनी बेसेंट हो जाता है। क्या हो जाता? एनी बेसेंट हो जाता है। ठीक है ना, एनी बेसेंट हो जाता है। अगर यहाँ पे भारतीय लग गया है तो अब क्या आंसर होने वाला है? यहाँ पे अगर भारतीय लग गया है प्रश्न में तो सरोजनी नायडू होने वाला है। क्या होने वाला है? सरोजनी नायडू होने वाला है। ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू होने वाला है जब यहाँ पे भारतीय अगर लग जाएगा ऑप्शन में तो। ठीक है, प्रश्न में तो ऑप्शन बी में दिया है सरोजनी नायडू। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगर वैसे प्रश्न पूछता कि आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है तो यहाँ पे जो हो जाता है आंसर वो एनी बेसेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आज का दिया हुआ है आईएनसी का 1926 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। कितना ईस्वी का कहा रहा है दोस्तों आईएनसी का? तो आईएनसी का जो 1926 ईस्वी का जो अधिनियम हुआ था, ठीक है, इसे जो अधिवेशन जो आयोजित हुआ था दोस्तों ये गुवाहाटी में हुआ था। कहाँ पे? गुवाहाटी में आयोजित हुआ था। और ऑप्शन किस में दिया हुआ है? गुवाहाटी। तो ऑप्शन ए में है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगर लाहौर की अगर बात किया जाए तो 1929, ठीक है, यानी कि 1929 में यानी कि ये अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। क्या है भाई? प्रश्न अगर पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों ये आप लोगों को कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ये ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का? तो कोलकाता में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। क्या है भाई? तो पूर्ण स्वराज की, है ना, पूर्ण स्वराज की। अगर पूर्ण स्वराज का है तो इसका जो मांग यानी कि जो हुआ था, ठीक है ना, इसका जो मांग हुआ था दोस्तों 1929 में हुआ था। ठीक है, और अगर पूर्ण नहीं रहे ऑप्शन में कहे कि स्वराज की मांग कब किया गया था, अगर इस प्रकार से प्रश्न रहे तो 1906 में। ठीक है, 1906 से स्टार्ट हुआ था। और पूर्ण स्वराज की मांग दोस्तों 1929 में आप लोगों को यानी कि प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 1929 जो दिया है सी में है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं।
आज का अगला प्रश्न दिया है, आज़ादी के समय 1946 मेरठ के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और बी में कह रहा है कि महात्मा गांधी, सी में कह रहा है जेबी कृपलानी, और डी में कह रहा है नेहरू जी। तो आज़ादी के समय 1946 की बात कर रहा है भाई। 1946 में जो यानी कि इसका जो अध्यक्ष थे वो थे आप लोगों के बीच जो थे वो जेबी कृपलानी थे। क्या थे भाई? जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन इनकी सी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत की आज़ादी के बाद 1948 ईस्वी में, देखिए सबसे पहले पूछा हुआ था और उसके बाद यानी कि बाद वाला पूछ रहा है, ठीक है ना। यानी कि 1948 में जयपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो 1948 की बात कर रहा है। एक तो यानी कि 46 वाला पूछा था और ये 48 वाला पूछ रहा है। अब यहाँ पे जो थे दोस्तों अध्यक्ष कांग्रेस का, वो थे आप लोगों को पट्टाभी सीतारमैया थे। क्या थे भैया? पट्टाभी सीतारमैया थे, जो कि ऑप्शन बी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1947 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1947 वाला भी पूछ रहा है। ये तो आप लोग काफी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये इससे प्रश्न जो है काफी बनता ही बनता है। अब रही बात की 1947 में जो अध्यक्ष थे वो भी किसका? तो कांग्रेस का। यहाँ पे जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन किस में दिया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र आईएनसी अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? ठीक है, ऐसा कौन सा अधिवेशन है जो सिर्फ यानी कि वो उसका यानी कि जो अध्यक्ष थे वो गांधी जी ही थे? ठीक है, तो ए में कह रहा है कि इलाहाबाद, बी में कह रहा है बेलगांव, सी में कह रहा है दिल्ली, और डी में कह रहा है यानी कि लखनऊ। तो एकमात्र अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, वो थे आप लोगों के बीच यानी कि बेलगांव। ठीक है, ये एकमात्र जो थे वो बेलगांव के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। तो चलिए जो प्रश्न बच रहा है, लगभग 400 प्रश्न कराएंगे ये कांग्रेस अधिवेशन से या मॉडर्न हिस्ट्री से, समझ लीजिए। काफी आप लोगों के बीच एग्जाम में इसी प्रकार का प्रश्न, सेम ही प्रश्न आप लोगों को लड़ेगा, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।